Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Today we are going to study the tafsir of Surah Al-Fatiha. पहले इसकी तफसीर में जाने से पहले we have to go through some of the introduction of it. Surah Al-Fatiha is basically the first surah that is revealed completely. ठीक है, अब बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो कि रिवील की गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 40 इन गारे हिरा। लेकिन जो पहली रेवलेशन है जो कि कंप्लीट सूरा के तौर पर की गई है वो सूरतुल फातिहा है, ना कि सूरतुल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक है, ये आयत नहीं है, क्योंकि ये आयत जो थी सिर्फ एक वाहिद आयत थी, मतलब कि एक सिंपल पैसेज था जो कि रिवील किया गया था। लेकिन सूरतुल फातिहा है जो कम्प्लीटली एज अ सूरा रिवील की गई थी एज कम्पेयर टू दिस पैसेज। ठीक है, उसके बाद there is a quite conflict about this thing that Suratul Fatiha begins with what। ठीक है, एक मेजर स्कॉलर्स की कम्युनिटी है जिनका ये कहना है कि सूरतुल फातिहा का स्टार्टिंग पॉइंट जो है और जो सूरतुल फातिहा में शामिल है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और मेजर कम्युनिटी है स्कॉलर्स की जिनका ये कहना है कि सूरतुल फातिहा बिगिंस विद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, और इन दोनों कम्युनिटीज़ के पास अपने अपने एविडेंस भी हैं कि सूरतुल फातिहा कैसे स्टार्ट हो रही है। लेकिन हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेसिकली सूरतुल फातिहा इज़ द डिवीजन बिटवीन टू, बिटवीन मी दैट मीन्स इनडायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड बिटवीन माई स्लेव्स दैट मीन्स हिज आबिद। ठीक है, और ये आगे हदीस जो है फॉरवर्ड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के साथ। दैट मीन्स कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इज़ बेसिकली द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सूरतुल फातिहा, देयर इज़ नो डाउट इन इट। ठीक है, अब आज जो है हम ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह का जो लफ्ज़ है उस पर फोकस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से भी आप कह सकते हैं अल्हम्द की डिटेल आज मैं बताऊंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कवर करना इट्स क्वाइट अ बिग डील, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज हम सिर्फ अल्हम्द के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह का रफली ट्रांसलेशन देखें कुरान में तो आपको यही नज़र आएगा कि ऑल प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम बेसिकली मिक्सचर ही दो चीज़ों का है, प्रेज और थैंक्स, दैट्स इट। प्रेज का मतलब होता है कि बेसिकली लेट मी गिव एन एग्जांपल, व्हेन यू बेसिकली गो थ्रू अ पार्किंग लॉट एंड यू सी अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, लेट्स से यू सी BMW और यू सी Mercedes, व्हाट यू डू एट दैट टाइम, यू बेसिकली प्रेज दैट कार। यू आर नॉट थैंकफुल टू द कार, यू आर प्रेजिंग द कार। और ग्रेटफुलनेस के एग्जाम्पल यूँ ली जा सकती है कि बेसिकली व्हेन समवन डू अ फेवर, ठीक है, व्हेन समवन बेनिफिट यू, व्हेन समवन हेल्प यू, what you say, I really appreciate you of what you have done, that means I thank you a lot. You thank someone when someone give you a favor, right? अब एक और बात इससे जो हमें समझ आती है वो ये है कि क्या थैंक्स और प्रेज एक ही वक्त में एक ही शख्स को किया जा सकता है या नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके एग्जाम्पल हमें जो है कुरान में मिल जाती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ बेसिकली एन ऑर्फन। ठीक है जी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट किया था किसने, फ़िरौन ने। ठीक है, और वहीं पे आपने हर तरह की लग्जरी देखी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि ही इज़ बेसिकली राइजिंग अप इन अ किंग हाउस। ठीक है, फ़िरौन इज़ अ किंग एट दैट टाइम। तो व्हेन मूसा अलैहिस्सलाम रिवील्ड और सेंड और बेसिकली मूसा अलैहिस्सलाम को जब मैसेज मिला अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि आपने फ़िरौन के पास जाना है और फ़िरौन से ये कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द वन एंड यू कैन ओनली वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो वन एल्स, देयर इज़ नो अदर गॉड रादर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब मूसा अलैहिस्सलाम ये मैसेज लेकर गए फ़िरौन के पास, ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, जब फ़िरौन के पास ये मैसेज लेके गए तो फ़िरौन ने सबसे पहले जो उन्हें कहा वो यही था कि हाउ डेयर यू टू से दैट, कि I have raised you up like this, like a young man, and I have given you all the luxuries you cannot even imagine, and that is completely true, right? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो इनडायरेक्टली यही था कि मैं आपका ग्रेटफुल तो हूँ जो आपने मेरे साथ किया है, जो मेरी आपने तरबियत की है, जो आपने मुझे हर लग्जरी दी है उसमें मैं ग्रेटफुल तो हूँ, लेकिन अल्लाह ताला के मैसेज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। और यही उन्होंने फ़िरौन को भी कहा। इसका मतलब ये है कि फ़िरौन के और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिनेरियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ग्रेटफुल तो थे फ़िरौन के, लेकिन उसे प्रेज़ नहीं कर रहे थे, राइट। एक और एग्जांपल हमें कुरान में मिलती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिशकुल्ली वली वालिदैका, बी ग्रेटफुल टू मी एंड बोथ ऑफ योर पेरेंट्स। अल्लाह डजंट से बी प्रेज मी एंड बोथ ऑफ योर पेरेंट्स, नो,
Allah says the word gratefulness. Allah says the word gratitude. Show gratitude towards me, both of your parents, right? इससे हमें एग्जाम्पल मिलती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, बेसिकली ही यू कैन से रन अ कंपनी कॉल्ड शिर्क इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज ही डू शिर्क, ही डज शिर्क, ही मेक आइडल्स, ही वर्शिप आइडल्स। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लव हिज फादर, ही इज़ एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिज फादर। इट डजंट रियली मैटर कि your parents do something good, something bad to you, you have to be grateful because they are basically a mean. Allah has chosen him as a mean, but they are providing you, they are looking after you, they are caring you. You know what I mean? So basically gratefulness and what you call it, praise are two different things. You cannot merge them together. ठीक है। उसके अलावा एक और जो एग्जाम्पल है हम यूँ इससे ले सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कह सकते थे कि बेसिकली हम जो है ना कुरान में अरबिक लैंग्वेज में अल्हम्द के मतलब कि शुक्र और प्रेज़ के दो लफ्ज़ मौजूद हैं, कुरान में मौजूद हैं। प्रेज़ का मतलब होता है अलमद, मतलब कि अलमद जो है वो कुरान, अगर हम अरबिक लैंग्वेज से लफ्ज़ कोई ले तो अलमद है लफ्ज़ प्रेज़ के मुतल्लिक़। और ग्रैटिट्यूड का अगर हम कोई लफ्ज़ लें कुरान से तो आपके पास अल-शुक्र का जो लफ्ज़ है वो भी मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमा सकते थे अल-मदहु लिल्लाह, कि ऑल प्रेज़ बिलोंग्स टू अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमा सकते थे अश-शुक्र लिल्लाह, ऑल ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों में देखें, दोनों सेंटेंसेस में देखें तो एक चीज़ मिसिंग है, प्रेज़ वाले में ग्रैटिट्यूड मिसिंग है और ग्रैटिट्यूड वाले में प्रेज़ मिसिंग है, राइट। अब इसकी हम कुछ यूँ भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अल्लाह ताला ये भी फरमा सकते थे अल-मदहु वश-शुक्रु लिल्लाह, ऑल प्रेज़ वामीन एंड ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बेसिकली एंड जब भी अरबिक लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, एंड कर देता है सेपरेट दो चीज़ों को। इसका मतलब क्या है कि अलमद सेपरेट हो गया है, अशुक्र सेपरेट हो गया है। और अलमद कैन बी फेक, अशुक्र कैन बी फेक। हाउ, आई गिव यू एन एग्जांपल। अलमद मतलब कि प्रेज़ को आप कैसे फेक कर सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, you hit your car or you hit someone's car and a policeman came to you and you say to that policeman that he looks really dashing tonight. What does that mean? You are basically praising him but in a wrong way. You are doing it fake, right? Same in terms of thanks. लेकिन alhamdulillah you cannot fake it. You mean it. You cannot fake it at all because it is the word of Allah. alhamdulillah में वाह का लफ्ज़ नहीं है. That means कि अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बेसिकली द कंकॉक्शन ऑफ प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड ऑल टुगेदर, एंड दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो वन एल्स। डजंट मैटर एट ऑल कि यू आर बेसिकली गिविंग दैट प्रेज टू एनी पर्सन, नो, यू आर प्रेजिंग अल्लाह, सो दैट इज़ टू अनदर लेवल. You cannot compare it by any other thing, by any other substance, by any other living creature. Right? Alhamdulillah is basically, it is not just a word you say it casually. By, like as a traditional Muslim, when someone asks you how are you doing, you say Alhamdulillah. Alhamdulillah, it is not just a word, it is basically an attitude, a positive attitude that a Muslim adopt as he grows. और हम आज का कैरा में अगर देखें तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लफ्ज़ जो हैं, जो अल्लाह ने हमें सिखाए हैं, बहुत कैजुअली कह देते हैं और हम उसे मीन भी नहीं करते फिर भी कह देते हैं. लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह, ये 3 लफ्ज़ हैं जो कि कैजुअली हम कहते हैं विदाउट इवन मीनिंग इट. और इसकी रियलाइजेशन हम कम करेंगे, अल्लाहु आलम, अल्लाह नोज़, क्योंकि हम इसकी रियलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे कि अल्लाह के लफ्ज़ कितनी अहमियत के हामिल है और हम उन्हें ऐसे ही कह देते हैं विदाउट इवन मीनिंग इट. You know what it means. और एक और बात जो ये है, इससे हमें ये समझ आती है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो भी कहा है दैट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट, और इसका मीनिंग जो है वो इंतहाई प्रिसाइज है. अरबिक लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक इसकी स्टेट है वो यही कहा जाता है स्कॉलर्स का कि अरबिक लैंग्वेज में अल्लाह ताला ने जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो ईजी टू से हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इनका मीनिंग बहुत डायरेक्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं है. अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं. दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू प्रोनाउंस, ईजी टू से. अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्टोरी करनी हो तो यू कैन जस्ट लुक एट द कुरान. इट इज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो ईजी, सो रिमार्केबली ब्यूटिफुल, राइट.
सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि कुरान में किसी भी किस्म के वर्ड का एडिशन नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी किस्म के वर्ड का सब्सट्रैक्शन की जा सकती है. Al-madhu wa shukrulillah is also mean the same as alhamdulillah, but we cannot add it because it is not straightforward, it is not direct, it is not easy to say. तीनों कैटेगरीज में पूरा नहीं उतरा. और alhamdulillah on the other hand, it is easy to say, it is completely straightforward, or it is extremely understandable. You know what I mean? अब अरबिक लैंग्वेज में दो तरह की चीज़ें होती हैं, वर्ब और नाउन. That is very profound. This is basically a grammatical point of view that I want to share. और verb और noun में क्या difference है? Noun, let's say if I say an apple remains an apple. Doesn't matter someone eat it, someone throw it, someone doesn't eat it. That apple remains an apple. उसमें आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको टेंसेस की ज़रूरत नहीं है. एप्पल एप्पल ही रहेगा, राइट? लेकिन अगर आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसमें आपको टेंस की भी ज़रूरत है. वर्ब जो है वो होता है टेम्परेरी और नाउन जो है वो होता है परमानेंट. ठीक है, अगर मैं आपको वर्ब की एग्जांपल दूं तो अगर आप कहते हैं डिसअपियर, डिसअपियर इज़ अ वर्ब. आप खाली डिसअपियर, क्या चीज़ डिसअपियर, आपको नहीं समझ आएगी जब तक कि आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. लेट्स से माई पेन डिसअपियर. ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस भी है, सब्जेक्ट भी शामिल है, वर्ब भी शामिल है, टेम्परेरी भी है. पेन मिल जाएगा वापस दोबारा, लेकिन इट्स टेम्परेरी. लेकिन एन एप्पल रिमेन्स एन एप्पल, दैट्स अ नाउन, दैट इज परमानेंट. इन दिस वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज praise belong to Allah. That means it's a noun. Praise is a noun. हम अल्लाह पे डिपेंड करते हैं, अल्लाह ताला हम पे डिपेंड नहीं करते. ये बात हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब देखिए, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला ने अपने लफ्ज़ को कवर किया हुआ है. दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह. हर तरह से आपको इसका मीनिंग करेक्ट ही मिलेगा, जितनी मर्जी आप डेप्थ में चले जाएँ इस लफ्ज़ के. अब अगर आप देखें कि हमारी इसके हमें क्या समझ आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मीन ऑल प्रेज बिलोंग, ऑल प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन ऑल्सो से, सो आई कैन ऑल्सो से आई प्रेज अल्लाह. अब आई प्रेज अल्लाह, इसमें गारंटी नहीं है कि 1 घंटे बाद मेरी प्रेज होगी अल्लाह के साथ कि नहीं. इसमें गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में मैं अल्लाह ताला को प्रेज करूँगी या नहीं. इसमें गारंटी नहीं है कि जब मैं 60 साल की हो जाऊँगी तो मैं अल्लाह को प्रेज करूँगी कि नहीं. इसमें कोई गारंटी नहीं है. लेकिन व्हेन आई से प्रेज्ड बिलोंग टू अल्लाह, दैट मीन गारंटी कि प्रेज अल्लाह को ही बिलोंग करती है और वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है. नाउन जो है ना कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है. जैसे एप्पल है वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी किस्म के सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह प्रेज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रेज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है. अल्लाह की प्रेज को ना तो हमारी ज़रूरत है, ना ही इस दुनिया की ज़रूरत है, ना ही किसी लिविंग बीइंग की, किसी लिविंग क्रिएचर की, किसी नॉन लिविंग थिंग की, किसी की ज़रूरत नहीं है. अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को तबाह भी कर देंगे तब भी अल्लाह की प्रेज़ रहेगी. जब हम कब्र में चले जाएंगे तब भी अल्लाह की प्रेज़ रहेगी. जब हम हशर में अल्लाह के सामने खड़े होंगे तब भी अल्लाह की प्रेज़ रहेगी. क्यों? क्योंकि अल्लाह की प्रेज़ इंडिपेंडेंट है. अल्लाह ताला की प्रेज़ हम पे डिपेंड नहीं करती. जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो बेसिकली हम अल्लाह को फेवर नहीं कर रहे होते, हम खुद को फेवर कर रहे होते हैं. ठीक है, ये मेरा फेवर नहीं है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ तो मुझे इसका सवाब और अजर मिल रहा है. नो डाउट मिल रहा है, लेकिन मेरे कहने से अल्लाह की प्रेज़ बढ़ नहीं जाएगी. अल्लाह की प्रेज़ बढ़ रही है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे. हम कहें या ना कहें ये मैटर नहीं करता. इससे हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने लफ्ज़ों को इस तरह चूज़ किया है कि यू कैन नॉट बेसिकली turn it around or mush it around or mold it out. You cannot do it because this is so perfect. अल्लाह ये भी कह सकते थे कि आई या वी या यू या दे, किसी किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रेज़. सुभान अल्लाह, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कोई मतलब कि कोई इंडिकेशन दी नहीं है कि मेरी प्रेज़, आपकी प्रेज़, हम सब की प्रेज़, मुसलमानों की प्रेज़, अवामुन्नास की प्रेज़. जितनी प्रेज़ है इस दुनिया में, डजेंट मैटर वो लिविंग थिंग की है वो नॉन लिविंग थिंग की है, सारी की सारी अल्लाह ताला को बिलोंग करती है. एंड दैट इज़ सो सो ब्यूटिफुल, सो रिमार्केबली ब्यूटिफुल. और एक और बात जो कि मुझे करनी थी वो ये है कि अरबिक लैंग्वेज में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, दो तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं. एक होती है इंफॉर्मेटिव और एक होती है इमोशनल. इंफॉर्मेटिव से क्या मुराद है? इंफॉर्मेटिव से मुराद है
कि basically what I'm explaining you right now, I am explaining you the meaning of alhamdulillah. Basically that is an information for you, right? That is an information for myself as well, because I'm learning it as well. But that is an information to you as well. So this communication that we are doing right now is basically what? It is informative. But what is the meaning of emotional communication? This is so beautiful as well. Emotional का मतलब होता है कि basically let's say when there is no one around you and you are in a very critical problem, और किसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, and your heart speaks alhamdulillah, that is your emotional communication with your Rabb, and that is remarkably beautiful when your heart says it. Basically you mean it at that time. आपने अक्सर सुना होगा बहुत सारे स्पीकर, इस्लामिक स्पीकर जो हैं, जब भी अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो अक्सर कहते हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कुरान में इन्नल हम्दुलिल्लाह रादर देन अल्हम्दुलिल्लाह. इन्नल हम्दुलिल्लाह, इन का मतलब होता है ना इन्ना, बेसिकली इन्ना का मतलब होता है एब्सोल्युटली, फॉर श्योर. और अगर मैं इसको कंप्लीट ट्रांसलेट करूँ इन्नल हम्दुलिल्लाह को, तो इसका मतलब होगा एब्सोल्युटली the gratitude, the praise belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Absolutely. अल्लाह ये भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इस लफ्ज़ में बहुत पावर है, लेकिन अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया. क्यों? इसकी वजह ये है कि जब आप कहते हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह, या कोई स्पीकर एड्रेस कर रहा होता है और वो शुरू में कहता है इन्नल हम्दुलिल्लाह, वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा होता है. उससे पहले वो लोगों को अवेयर कर रहा होता है कि हम्द जो है वो बेसिकली बिलोंग अल्लाह को करती है. जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, जिस चीज़ों के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उन तमाम चीज़ों की प्रेज़ अल्लाह को बिलोंग करती है, फॉर श्योर, एब्सोल्युटली. और अगर अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह की जगह इन्नल हम्दुलिल्लाह कह देते तो क्या होता कि कम्युनिकेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव हो जाती, इमोशनल ना हो पाती. एंड अल्लाह नोज़ व्हाट ही इज़ क्रिएटेड. सुब्हानअल्लाह, अल्लाह नोज़ दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सो इमोशनल. There is a sort of information as well, but human beings are extremely emotional creation because Allah made us. Wallahu ya'lamu bima tas-sudur. Allah knows the nature of the chest. Allah knows that we are really emotional sort of a people. We are very emotional. Our heart basically beats. We inhale and exhale. We are living creation. So we go through sadness, we go through despairness, we go through good times, we go through sad times all together. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala choose the perfect word for the perfect time, for the perfect creation, that is alhamdulillah. That is it for today's video. I know the video is quite long, लेकिन अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ अल्हम्द तक पहुँचे हैं, नॉट इवन अल्लाह. सिर्फ आज अल्हम्द की मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताई है. इंशाल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई प्रे टू माय रब कि हम सब इससे बेनिफिट करें. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम कुरान को समझें, क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं, हमारी नमाज़ों में वो क्वालिटी ही नहीं आ पाएगी जो अल्लाह ताला को रिक्वायर है, और जो कि अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस है. और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन एक्सपेक्टेशंस तक रीच कर सकें, जो कि हम नहीं कर पा रहे. वो इस वजह से क्योंकि हम कुरान से बहुत दूर हैं. आप इसको समझना शुरू करें, द लाइफ, योर लाइफ विल बिकम सो ईजी, so at peace, at calm and remarkably beautiful by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. This is it for the video. Till then, remember me and my family in your prayers. This is Umayma Yusuf signing off. Allah Hafiz.